हाय गाइस, आई एम संदीप अरोड़ा और आज का सेशन में हमें जीएल टू जीएल एंट्री करनी है, वो भी यूएसडी के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा कुछ पैटर्न चेंज हो गया एस4 हाना के अंदर। सो आज हमारे जो बैंक से बैंक चार्जेस कटे हैं उसके हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको लाइव दिखाता हूं, मैं आपको स्टेटमेंट पे ले चलता हूं। ये हमारी बैंक की स्टेटमेंट है। ये कुछ पेमेंट्स हमारे बैंक में आई हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो क्रेडिट में आ रहा है, ये जो क्रेडिट में आ रहा है ये वाली सारी ट्रांजेक्शन्स है हमारी जो हमें रिसीव हुई है। और ये जो रिसीव हुई है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन कुछ एंट्री हमसे रिलेटेड है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए हैं, या फिर यहाँ पे देखो ये हमारे बैंक की कोई फीस जो है वो डिडक्ट हुई है। तो इन दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो R2R टीम की होती है। R2R टीम यानी कि जो जीएल टू जीएल एंट्री करते हैं वो लोग यहाँ पर इसे एंट्री को करेंगे। और इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये जो एंट्री होगी उसका अमाउंट जो होगा वो होगा 83.90 यूएसडी। सो हम क्या करेंगे, आज यूएसडी में ही एंट्री करना सीखेंगे। सो मैं चलता हूं, इसके लिए हम टी कोड जो यूज करेंगे वो करेंगे F-02, जिसका पर्पस होता है जीएल टू जीएल एंट्री का। सो मैं एसएपी में चलता हूं, इसे क्लोज करते हैं, एसएपी में चलते हैं और एसएपी के अंदर यहाँ पे हम अपना टी कोड रन करते हैं /n F-02। सो टी कोड रन किया हमने /n F-02 और एंटर किया। जैसे हमने एंटर किया हम इस वाली स्क्रीन पे आ गए। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाली स्क्रीन में काफी सारी चीजें यहां पर आ रही हैं। अगर आप देखोगे 2700, ये क्या है? ये हमारा कंपनी कोड है। हर कंपनी के अंदर जो होता है कंपनी कोड होता है, ये 2700 जो है कंपनी कोड है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट, जिस दिन पैसा कटा है, पैसा किस दिन कटा है वो वाली डेट हम यहाँ पर डालेंगे। पैसा हमारा डिडक्ट हुआ है आज की डेट में, तो आज की डेट हमारी यहाँ पर आ जाएगी। सो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं आज की डेट लेता हूँ। ये मैंने जो है आज की डेट ली, यहाँ पर ये डेट आ गई टाइप। अब ये टाइप क्या होता है एसएपी में? एस का मतलब होता है जीएल। अगर आप यहाँ पे एस समझोगे, ये क्या करता है? ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है जो बताता है हमारा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो रही है। एस का मतलब होता है जीएल, जीएल का मतलब जनरल लेजर, और एसए का मतलब होता है जीएल टू जीएल एंट्री, यानी कि जहां पे दो या दो से ज्यादा हमारे जीएल इन्वॉल्व होते हैं उसे हम जीएल टू जीएल एंट्री कहते हैं। इंटरव्यू में इवन पूछा जाता है ये जीएल टू जीएल एंट्री होती क्या है। सो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे एसए आ रहा है। हो सकता है अगर कल को मैं कोई वेंडर की इनवाइस करूंगा तो यहाँ पे केआर आ जाएगा। अगर कोई मटेरियल की इनवाइस करूंगा तो आरई आ जाएगा। अगर मैं बिल जनरेट करूंगा यहाँ पे तो आरवी आ जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं? ये हमें बताते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो क्या रही है वहां पे। इसे हम डॉक्यूमेंट टाइप कहते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे कंपनी कोड आ रहा है, यहाँ पोस्टिंग डेट आ रही है, पीरियड आ रहा है 3 क्यों आ रहा है? अप्रैल 1, 2 जो होता है हमारा मई, 3 होता है जून। तो अब हम जून में हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे अपनी करेंसी को चेंज करना है। और मेरी करेंसी कौन सी हो जाएगी अब? यूएसडी। मेरी करेंसी हो जाएगी यहाँ पर यूएसडी। उसके बाद मैं यहाँ पे रेफरेंस में जाऊंगा और रेफरेंस में क्या लिख दूंगा? मैं कुछ भी लिख सकता हूं। अगर आप यहाँ पर जाओगे, इन्होंने बैंक फी है, कोई नंबर नहीं आ रहा, कई बार रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो उसी रेफरेंस नंबर को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ये मेरे सिंपल बैंक चार्जेस है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये बैंक चार्जेस है। और इसी के लिए नीचे आ रहा है डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट, अगेन नरेशन डालनी पड़ेगी हमें। यहां भी मैं लिख देता हूं कि बैंक चार्जेस, और इसके आगे लिख देता हूं मंथ जो हमारा जून का है, जून 23। सो यहाँ पे ये मैंने नरेशन लिख दी। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है पोस्टिंग की। अब ये पोस्टिंग कीज क्या होते हैं इसके लिए मैं एक आपको डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा। अभी सिंपल ये समझो, हमारी जो एंट्री होने वाली है वो होने वाली है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एसएपी कहता है पोस्टिंग कीज की अगर मैं बात करूं, एसएपी कहता है कि अगर आपने किसी जीएल को डेबिट करना है तो डेबिट के लिए यूज करना पड़ेगा 40, और क्रेडिट करना है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको 50। ठीक है, एक मिनट, डेबिट के लिए यूज होगा 40 और क्रेडिट के लिए यूज होगा 50। तो मेरी जो एंट्री बनी वो क्या बनी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो डेबिट मैं किससे करूंगा? 40 से।
टू बैंक, और बैंक को क्रेडिट किससे करूंगा 50। ये दोनों क्या है मेरे जीएल है, और जीएल को डेबिट करना हो तो 40 और क्रेडिट करना हो तो 50। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है 40, तो यहां पर मैं जाता हूं, यानी कि यहां मुझे कौन सा लेजर लेना है, यहां मुझे लेजर लेना है बैंक चार्जेस का। तो इसको मैं सर्च कर लेता हूं, यहां पर मैं गया और सर्च करने के लिए हमें स्टार, जो स्टार होता है इसमें स्टार कहाँ है, या एक काम करते हैं डायरेक्ट एंटर ही कर देते हैं तो सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो ये रहा, ये हमारा कोड है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे ये कोड आ गया। अब मुझे नेक्स्ट स्क्रीन में जाना है तो मैं एंटर करूंगा, मैंने एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया देखो अब आपको दो टैब दिखाई दे रहे हैं, एक यूएसडी का जहां पे हम यूएसडी की वैल्यू डालेंगे, और एक आईएनआर। आईएनआर सिस्टम खुद पिक करेगा जो भी हमारी करेंसी रेट होगा। सो अगर मैं बैंक स्टेटमेंट में जाता हूं कितना 83.90, सो यहां पे मैं उसको अमाउंट को डाल देता हूं 83.90। उसके बाद मैं यहां पे नीचे देखो यहां आ रहा है टेक्स्ट, अगेन नरेशन पे जाता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं बैंक चार्जेस। तो यहां पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे यहां पे मेरा बैंक चार्जेस जो है वो डेबिट हो गया। यहां पे अगर आप देखोगे मेरा बैंक चार्जेस जो है वो डेबिट हो गया। देखो यहां पे लिखा हुआ भी आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है 40, और 40 से ये इसे क्या कर रहा है, ये इसे डेबिट कर रहा है। अब ये बैंक चार्जेस डेबिट हो गया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है 50, जिससे मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा। सो मैंने यहाँ पे टाइप किया 50, ये आ गया देखो 50 क्रेडिट एंट्री। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया बैंक को, एंटर कर दो, यहाँ पे आगे जा डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको बैंक का जीएल दिखाई देगा, यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन में जाने के लिए। ठीक है, अभी अगेन एंटर करो आप, एक मिनट, इसमें क्या ये कह रहा है, इसमें कह रहा है इनपुट मस्ट बी इन द फॉर्मेट। ओके, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो मैंने पॉइंट वाली नहीं करी। सो हम क्या करते हैं, इसको अभी राउंड ऑफ करके 84 कर देते हैं, जिसके लिए ये कह रहा है। सो इसे यहां से हटाते हैं और इसकी जगह हम क्या ले लेते हैं 84 यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट स्क्रीन मेरे से क्या कह रही है, नेक्स्ट स्क्रीन कह रही है मेरे से यहाँ पे हम 50 से क्रेडिट करेंगे। ये रहा 50 और यहां से जीएल क्या होगा क्रेडिट। अगेन मैं यहाँ पर डाल देता हूं जो भी मेरा अमाउंट है 85 रुपीज या 84 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे मैं नरेशन डाल देता हूं बैंक चार्जेस, ये आ गया, और इसे मैं एंटर करता हूं अगेन। सो जैसे मैंने एंटर किया देखो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसे कन्वर्ट कर दिया आईएनआर में, जो भी हमारा एक्सचेंज रेट चल रहा है। वैसे सिस्टम में मैंने 85 रुपीज का एक्सचेंज रेट डाला है। ठीक है, तो ये मेरा यूएसडी की वैल्यू है, सिस्टम ने उसे ऑलरेडी खुद ही कन्वर्ट कर दिया 84 इंटू 85 के रेट से, क्योंकि मैंने 85 जो डाला है वो रेट डाला है। ठीक है, तो यहां पर ये चेंज होके आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये जो माउंटेन वाला बटन आ रहा है, यहाँ पे देखो मेरे पास एंट्री आ गई है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट यूएसडी में एंट्री हो रही है और बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है। मुझे कैसे पता चला बैंक डेबिट हो रहा है, मुझे पता चल रहा है यहाँ पे देखो 40 एंड 50 से। सबसे पहले आ रहा है ये लाइन आइटम यानी कि पहला लाइन आइटम ये है, दूसरा लाइन आइटम ये है, फिर आ रहा है 40 एंड 50। 40 से जीएल डेबिट होता है, बैंक चार्जेस डेबिट हो रहा है, और 50 से बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद जो मैंने जीएल सिलेक्ट करे थे वो जीएल आ रहे हैं और उनका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ रहा है ये डेबिट का, एसएपी में डेबिट पॉजिटिव में होता है और क्रेडिट जो है वो नेगेटिव में होता है। टोटल अगर आप देखोगे टोटल डेबिट इतना, टोटल क्रेडिट इतना, और बैलेंस हमारा 0। अब मैं इस एंट्री को क्या कर सकता हूं, सेव कर सकता हूं। सो जैसे मैं इस एंट्री को सेव करूंगा मुझे सिस्टम जो है एक डॉक्यूमेंट नंबर दे देगा कि ये एंट्री जो है देखो पोस्ट हो गई है, ये एंट्री जो है हमारी पोस्ट हो गई है। तो ये मैंने क्या किया, जो मेरे बैंक चार्जेस थे उसकी मैंने यहां पर ये एंट्री कर ली, ये बोले जो हमारे बैंक चार्जेस थे। अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट नंबर लिखना होगा तो यहाँ पे मैं वो डॉक्यूमेंट नंबर लिख लूंगा जो भी मुझे रिसीव हुआ। ठीक है, जो भी मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर मिला उस डॉक्यूमेंट नंबर को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और उसके बाद जो है जो भी डेट को मैंने किया, समझो 2 जून को किया, सो 2 जून भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, सो ये मैंने क्या किया, ये मैंने जीएल टू जीएल एंट्री करी, किसमें करी, यूएसडी में करी। तो अगर मैं S/4HANA की बात करूं तो काफी सारे हमने अपने कोर्सेज में पूरा ही चेंज किया है। ठीक है, हमने सिंपल जो है आईएनआर को जितना हो सकता था उसे रिप्लेस करके हम फॉरेन करेंसीज में आ गए हैं। तो अब आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, इसलिए जो इसकी डिमांड ग्लोबली है। इसी तरीके की वीडियोज में और भी ज्यादा आपके साथ शेयर करूंगा।
ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन में आपको दिखाऊंगा ईवाई का ऑफर लेटर किस तरीके का आता है। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे ऑफर लेटर 40-50 आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।